आगे बढ़ते हैं और अब एमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती और एक्सिस सिक्योरिटी से दिव्या गगलानी को अब यहाँ पर अपने साथ जोड़ते हैं उनकी सेंस के लिए। वंदना, आप कैसे देखती हैं यहाँ से गोल्ड प्राइसेस को? ये जो आज $70-80 की तेजी आई हुई है, 2 दिन और है शायद मार्केट ट्रेडिंग को, क्या करने की राय है? जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि इसने हर्डल यहाँ पे पार किया है। 4387 की एक वीकली क्लोजिंग दी है और यहाँ पे टाइमली ट्रिगर्स मिल रहे हैं। गोल्ड को भी यहाँ पे टाइमली ट्रिगर्स मिल रहे हैं अपसाइड के लिए। अब जैसे यहाँ पे ब्रिक्स की बात हो रही है, वो पेमेंट की बात हो रही है ब्लॉकचेन में, फिर WTO में टेंशन है, तो जो ये पावर शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम वेस्ट टू एशियन इकोनॉमी, ये मुझे लग रहा है कि ये भी एक डी-डॉलराइजेशन की तरफ संकेत दे रहा है और जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर दोनों ही अपसाइड है। मुझे लग रहा है कि $45-50 तक इनफैक्ट अब जो नेक्स्ट मूव है वो यहाँ पे गोल्ड का आना चाहिए। बहुत बड़ा हर्डल था जिसको इसने अभी पार किया है, तो मुझे लग रहा है कि अभी जो अपसाइड है वो बने रहना चाहिए। और थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे इस डेटा को स्टडी करें तो बहुत चौंकाने वाले डेटा यहाँ पे आ रहे हैं। इनफैक्ट 4750 तक भी यहाँ पे मूवमेंट जो है, जो पोजीशंस है वो यहाँ पे बनी हुई है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि 2025 की सिर्फ बात करते हैं तो वहां तक मुझे लग रहा है कि 4500 से 4520 तक के जो लेवल्स है वो भी इनफैक्ट आता हुआ देख सकते हैं। दिव्या, आप कैसे देखते हैं? ऑलराइट, तो तेजी यहाँ से बरकरार है और बढ़त की एक्सपेक्टेशन भी है। वंदना, आज रिकॉर्ड हाइज हमने कॉपर में भी बनते हुए देखे हैं। जिस तरह के स्तर यहाँ पर है, $12,000 टन का लेवल तो ऑलमोस्ट आ ही गया है। यहाँ से अगले साल के लिए काफ़ी सारे बुलिश क्यूज आते हुए नजर आए हैं। काफ़ी सारे बैंक्स ओवर एक्सपोजर की राय दे रहे हैं कॉपर में। आप कैसे देखेंगी प्राइसेस? मुझे लग रहा है यहाँ पे कि यूएस से जो प्रीमियम पे लेना बन रहा है उनका $500 पे वो इंपोर्ट कर रहे हैं। ये सारे जो क्यूज है ये कॉपर मार्केट को और भी ज्यादा प्रीमियम पे चला रहा है। और जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट कट का सिनेरियो है वहां मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट मिल सकता है कॉपर को। लेकिन एलएमई में मुझे लग रहा है कि इन्वेंट्रीज अगर थोड़ी सी स्टेबल होती है तो अपसाइड थोड़ा सा केप्ड हो सकता है। 2026 अगेन ये जो ईयर होगा ये बेस मेटल्स का होगा, क्योंकि बुलियन की चमक इतनी थी कि यहाँ पे बेस मेटल को हम लोगों ने बहुत ज्यादा वो नहीं करा, लेकिन बेस मेटल ने यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिटर्न दिया है, इंक्लूडिंग कॉपर ने यहाँ पे रिकॉर्ड हाई बनाया। मुझे लग रहा है कि 2026 एक पॉजिटिव ईयर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 15-20% तक का एक अपसाइड हम आता हुआ देख सकते हैं कॉपर में। उसके बाद एक मुझे लग रहा है कि हॉल्ट आएगा, क्योंकि चाइना अगेन एक कंसर्न रहेगा और सप्लाई क्रंच की वजह से भी हम लोगों ने कॉपर में एक अपसाइड आता हुआ देखा, ना कि डिमांड बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ी है। तो सप्लाई साइड स्मूथ होता है तो मुझे लग रहा है कि अपसाइड केप्ड होता हुआ नजर आएगा। लेकिन एलएमई पे 13,500 से 14,000 तक का जो एक रेंज है वो आता हुआ हम देख सकते हैं। और हमारा बाजार यहाँ पे 1160 इनफैक्ट 1160 में बोले 1200 तक को यहाँ पे चेज कर सकता है। दिव्या, आप एक फाइनल सवाल वंदना आपसे जाते जाते, और जिस तरह से पिछले कई मीटिंग्स में, इवेंट्स में तुहिन कांता पांडे जो कि सेबी चीफ हैं लगातार यहाँ पर कमोडिटी के बारे में बात करते रहे हैं। हमने एक्सचेंज के MCX के प्राइस पे भी उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ देखा है और काफ़ी बुलिशनेस यहाँ पर जो ओवरऑल कमोडिटीज़ में देखने को मिली है। कैसे रीड करती हैं आप? जी काफी ध्यान से मैंने उनका स्टेटमेंट देखा भी है और सुना भी है। मनीषा, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और उन्होंने कहा है कि वो कमोडिटी की बात करते हैं और उन्होंने बोला है कि कुछ यहाँ पे कुछ न्यू यहाँ पे लॉन्चेस भी हैं 2026 में। तो मुझे लग रहा है कि वो एक पॉजिटिव है। वो काफी सारे यहाँ पे बोल रहे थे कि वो जो मार्जिन वो लगते हैं, मीन्स की व्हाट टू से, यहाँ पे जो पेनल्टी लगती है वो पेनल्टी पे उन्होंने काम करा है। उन्होंने बोला कि काफी सारे जो यहाँ पे चीजें हैं उसको हम ईज कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम कमोडिटी में यहाँ पे लागू कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि इन सब चीजों में काफी कंस्ट्रक्टिव यहाँ पे बात हुई है और इस बार उन्होंने कमोडिटी मार्केट पे बात की। मनीषा, सबसे बड़ी अच्छी बात थी कि उन्होंने कमोडिटी मार्केट पे यहाँ पे बात करी है और न्यू प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं उसमें अगर मान लीजिए कि वेदर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह आते हैं तो ये बिल्कुल नीश मार्केट होगा इंडिया के लिए। और वहां पे मुझे लग रहा है कि उस कॉन्ट्रैक्ट्स में यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम आता हुआ हम देख सकते हैं और काफी ऐसे जो प्रोडक्ट्स है जो यहाँ पे लॉन्च नहीं हुए हैं वो यूनिक है। तो मुझे लग रहा है कि वो काफी ज्यादा वॉल्यूम को अट्रैक्ट करेगा कमोडिटी मार्केट में। जी हाँ, एब्सोल्युटली। लगातार काफ़ी सारे इवेंट्स में जो कमोडिटी वाले हैं या कमोडिटी वाले नहीं भी हैं, उन्होंने लगातार कमोडिटीज़ की बात की है, एग्री, नॉन एग्री, न्यू यूनिक प्रोडक्ट्स, और जो काम सेबी ने यहाँ पर किए हैं और करने वाले हैं उस सीधा का उस सारे का इम्पैक्ट हमने एज अ सेंटिमेंट यहाँ पर एब्सोल्युटली मार्केट्स में आता हुआ देखा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटीज़ पर राय भी देने के लिए। बल्कि इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। हम वापस लौटेंगे और लेकर आएंगे कमोडिटी की पाठशाला।